Nikhil bhai, start. Yeah. Good afternoon, friends. I am Nikhil Shah, uh, working with NJ India Invest as a product manager and looking after loan products. I am mainly looking after sales and distribution of this product and presentation and training to the different branches. आज का अपना डिजिटॉक का टॉपिक है नो अबाउट LIS। आप लोग जानते ही हो कि लास्ट ईयर NJ has taken a license of NBFC and we have started our own NBFC, and the first product what we have launched is loan against securities. पिछले 3.5 साल से हम लोग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं. Firstly, initially we had a tie-up with Bajaj Finance Limited for the overdraft type of product, which is working promoting the product also, and NJ ने अपनी खुद का अपना लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का टर्म लोन का प्रोडक्ट लॉन्च किया है. एज देयर वाज अ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, इसीलिए हमने पिछले 1-1.25 महीने से ये प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया था फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, एंड वी हैव डिसाइडेड टू resume this product again. I have visited more than 30 branches and given presentations to number of partners pan India, और जहाँ पे ये प्रोडक्ट का अवेयरनेस भी हम लोगों ने क्रिएट किया है, एंड दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग वेरी सक्सेसफुली एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी गुड. आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट हम लोगों ने पिछले 1 साल में 25 करोड़ रुपए का NJ कैपिटल का लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का प्रोडक्ट हमने बिजनेस किया है, एंड देर आर मोर देन 1100 partners who have actively participated for the success of this product. Now, loan against security is really a very important product for all of us. और I will just take you to the journey of this product. उसके लिए कि like जनरली क्या होता है कि any investors who comes and invest with NJ in a mutual fund or any of the products, he comes with a certain objectives in his mind, like he would like to create wealth, he would like to achieve the financial goals for his child education and marriage of their sons. Then retirement के लिए भी वो चाहता है कि मेरे पास एक पर्पस होना चाहिए, and he would like to fulfill all the aspirations of the life. So with these objectives, investors are coming and doing investments on the NJ platform, and हम लोग भी उन लोगों को यही समझाते हैं कि भाई stay invested for a longer time, so compounding rate of return से your wealth will be created, and no other instrument is helping you to create the wealth. The mutual fund or the capital market has given return over बाकी के जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है उनके सामने ये अच्छा एक रिटर्न देता है. एंड क्लाइंट्स आर ऑल्सो कन्विंस के हाँ हम लोगों को भी इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड they are also committing that we will invest for 15-20 years, and we will continue investing in the mutual fund. लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आते हैं कि जहाँ पे उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसे की ज़रूरत है वो शॉर्ट टर्म के लिए उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि लाइक हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, या तो उनको घर का रिनोवेशन करना है या तो कार खरीदना है, और इमरजेंसीज लाइक अ लॉकडाउन और सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. एंड दिस शॉर्ट टर्म फंड is always required for 6 months to 2 to 3 years time.
तो वहाँ पे जनरली इन्वेस्टर्स क्या कर देता है कि वेन एवर ही नीड्स मनी फॉर हिज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, वो सबसे पहला काम करता है रिडेम्पशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज़ द इजिएस्ट थिंग कि जहाँ पे रिडेम्पशन करने के बाद ऑन अ थर्ड डे द मनी इज ट्रांसफर्ड इन हिज अकाउंट एंड ही डजंट हैव टू आस्क एनीबडी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो रिडीम कर देता है, तो वो जब रिडीम कर देता है तो उसके कारण क्या होता है कि जब उसका जो लॉन्ग टर्म का जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वेल्थ क्रिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो ही इज मिसिंग द लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। एट द सेम टाइम सो मेनी टाइम जैसे ही सिस्टम से वो पैसे चले जाते हैं, वी हैव ऑलवेज ऑब्जर्व के द फिर से वो री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आर रिलेटिवली लेस, वो फिर से वो पैसे सिस्टम में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जस्ट टेक अ एग्जांपल कि मार्च में द मार्केट हैज क्रैश्ड एंड एट द सेम टाइम नो बडी हैज एक्सपेक्टेड कि भाई अप्रैल महीने में मार्केट फिर से रिवाइव होगा, बट द मार्केट इज रिवाइव्ड बाय ऑलमोस्ट मोर देन 15 to 20% इन अप्रैल मंथ्स टाइम। सो अगर वो इन्वेस्टर अगर वो टाइम पे अगर रिडीम कर लेता, तो जो कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो उसका अपॉर्चुनिटी है, देन ही मस्ट हैव मिस दोज अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे एक बात क्या होती है कि जैसे ही इन्वेस्टर रिडीम कर देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले पार्टनर का जो ट्रेल इनकम है विच बिकम जीरो। तो अगर और एट द सेम टाइम अगर इफ यू विल promote the product and if you will create awareness among the investors कि अगर आप इसके सामने there is a if you really want a fund then there is an instrument or tool available that is loan against securities where you can invest your mutual funds, you can pledge your mutual funds and get the fund like uh, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक 6 months to 3 years टाइम। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न से आपका इन्वेस्टमेंट जब रिटर्न देना शुरू करता है, वो टाइम पे यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द वेल्थ। सो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड अ बून फॉर अ चैनल पार्टनर, जहाँ पे इन्वेस्टर्स के शॉर्ट टर्म financial needs are also fulfilled without redeeming the investments। एट द सेम टाइम पार्टनर लोगों का ट्रेल इनकम भी कंटिन्यू रहता है एंड इन्वेस्टर्स की जो लॉन्ग टर्म की जो अपनी जो रिक्वायरमेंट है ऑफ अ वेल्थ क्रिएशन विच इज ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब। आई एम हैप्पी टू टेल यू कि एनजे कैपिटल ने जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, वहाँ पे दिस प्रोडक्ट इज purely for a retail customers where the minimum loan available is of a 25,000 rupees and we are offering a loan between 25,000 to 25 lakhs rupees, and the total process is also 100% digital, जहाँ पे there are no physical documents are required, the pledge request form and agreements are e-signed, and recently we have launched the platform for the ई मैंडेट ऑल्सो, जहाँ पे डेबिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग से क्लाइंट अपना मैंडेट भी साइन कर देता है। द ओवरऑल प्रोसेस हार्डली टेक्स 3.5 months टाइम, 3.5 minutes टाइम, एंड once the process is over the fund is disbursed in the client's account within a 2 working days। So this is one of the finest module of लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है। नाउ वी अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऑल्सो कि दिस लोन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द क्लोज एंडेड फंड्स। एट द सेम टाइम पीएमएस के सामने ये लोन नहीं मिलता है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज if investment of the Mars is pledged, then
rebalancing is not possible, and children's investments, kids investments are not pledged. So these are some of the important uh, thing which you have to keep in our mind. 1 minute. Now, another important point is, actually there is some problem with the slide, so I cannot able to display this slide. But how to apply for this loan? This process is also very simple. Now, if you look at it, यहाँ पे actually the client can apply for this loan from the eWealth account, and there is a EMI calculator which is available. Now, NJ has offered a term loan for the client, जहाँ पे इफ यू गो टू द इवेल्थ अकाउंट या तो पार्टनर डेस्क पे अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको EMI कैलकुलेटर इज अवेलेबल. तो ये जो EMI जो कैलकुलेटर है, वहाँ पे क्या है कि देर आर डिफरेंट, द लोन इज अवेलेबल बिटवीन 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स. इससे टेन्योर में आप लोगों का लोन अवेलेबल है. एंड वहाँ पे सपोज इफ यू एंटर एनी ऑफ द लोन अमाउंट, जैसे कि मान लो आप लोग अगर 1 लाख रुपए का लोन, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ लोन फॉर अ 1 year, then once you enter the 1 lakh rupees loan amount, then the system is automatically showing the process. I am sorry to tell you that this slide is not available because of some technical problem. That calculator slide is not available. But if somebody is interested to take a loan for a 1 year time, then he has to pay approximately 9,000 rupees installment, and at the end of the tenure he is paying 1,07,000 रुपीज, 1,07,200 रुपीज. तो यहाँ पे क्या होता है कि द टर्म लोन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे क्लाइंट नोज कि वो कितने पैसे का लोन ले रहा है, एंड फॉर specific duration he is taking a loan, and at the end of the tenure how much money he is paying. So this is the way he can plan for his short term financial requirement. If somebody is a businessman and he is looking for, he doesn't want to pay the EMI of a principal plus the interest, then in that situation he can always prefer the Bajaj overdraft type of loan, जहाँ पे he has to pay only the interest every time. Now I will take you to the प्रोसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, जहाँ पे ये प्रोसेस के बारे में आपके साथ थोड़े बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे क्या होता है कि द ओवरऑल बिफोर टेकिंग अ लोन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्लाइंट नोज कि कितने रुपए का वो लोन ले रहा है, और एट द एंड ऑफ द टेन्योर हाउ मच मनी ही इज पेइंग. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, I am sorry, there is some technical issue, that is why I could not show you some of the things. But another important point what we have is
that client can decide how much loan he wants. Now I will take you to the process of this loan. The process is also very simple. You have to go to the e-wealth account and then you go to the loan section and apply for the loan, where the system will immediately show you the eligibility of the loan, and there you can select the tenure, and then overall the bank will be system will automatically verify the bank account. If there are some changes in the bank account also, which also you can change, and it will be also verified. Then agreements and pledge request forms are e-signed, and then the mandate is also e-signed. Few of the important point what you have to understand for this loan is that अगर आप लोग अगर आप जो लोन लेते हो तो वहाँ पे कब आपको आपको ईएमआई पे करना पड़ता है. लाइक इफ यू टेक अ लोन बिटवीन first to 15th of the month, then your EMI will be due on 25th of the month. And if your loan will be processed and disbursed between 16 to the end of the month, then your EMI will be due in the next month, 10th of the next month. So why it is very important that you have to remember that you have to keep a sufficient balance in your account to fulfill your loan requirements. Another point is that suppose if you will not pay the EMI in time, or if EMI is bounced, then you have to pay 1.5 percentage as a penalty interest, and at the same time 590 rupees as a penalty charges. Now, one another important point of our NJ loan is that suppose if you will, that is of a margin shortfall, which I just wanted to tell you that generally what has happened that to safeguard the interest of the customers, we have decided to give less loan. I mean the loan eligibility is only maximum loan eligibility is 40% on the equity mutual fund, and at the same time for the sectoral fund and other funds we have decided to give the loan eligibility between 25 to 35 percentage of the loans. So that इससे क्या होता है कि every time when the market passes through the turbulence time, वो टाइम पे हर एक बार मार्जिन शॉर्टफॉल का प्रेशर नहीं आता है, और एट द सेम टाइम द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड. our platform is also very फ्रेंडली, और जहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन पे ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रीपेमेंट शेड्यूल एंड IVR रिपोर्ट्स आर अवेलेबल एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. At the same time, for any of the queries also client can directly request, and he can give a request for a different queries, like you want to know the status of the mandate, or you want a foreclosure letter, or you want to partially unpledge the securities, or you want to close the loan by selling the securities also. I am happy to tell you that we have disbursed more than 25 crore rupees loan in a very short span. It has really helped number of partners to protect the redemptions. Like if you take Shivaji Vaman, or Shivaji Vaman of Fort, or Rupali Rane from Andheri, or Trambak Naik from Durgapur, they all
are really benefited by giving these important uh, giving loan to their investors whenever they need, and this is the way they have protected their AUMs. So in nutshell, the loan against security is really a boon for a channel partner and also for the investors. और जब भी ट्रबल टाइम होता है, overall the awareness of this loan product among the partner is also relatively very less. If I tell you very honestly, I think only 1100 partners have participated in this product in last 1 year time, and number of investors are also around 4000 investors have taken advantage of this product. So what I wish कि it is very friendly product, तो आप लोग एक बार खुद एक लोन की प्रोसेस करके ट्राई कर लीजिए, and then at least you create awareness among all your investors that whenever you need fund for a short term, then don't go for a redemption, just take loan against securities. So dear friends, that's all about this process. If you have any questions, you can ask. I am very sorry, because of the technical issue I could not show some of the slides uh, in the presentation. निखिल भाई, हाँ इंटरेस्ट रेट क्या है एलआईएस के अंदर और बजाज के अंदर? एनजे हाँ एलआईएस जी एंड बजाज एलआईएस। हाँ जी हाँ जी 1 minute. Actually, the rate of interest in NJ ranges from 12% to 13.5%. जहाँ भी it depends on the tenure of the loan. अगर 24 से 36 महीने के लिए लोन ले रहा है, तो वहाँ पे the rate of interest is 12%. But if somebody is taking a loan of 12 months, then the loan rate of interest is 13%. लेकिन यहाँ पे टर्म लोन में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि because the interest is calculated on the reducing balance, because every month you are paying a EMI जहाँ पे interest plus principal is deducted from the client's account. So every month क्या होता है, the interest is calculated, next month the interest is calculated on a reducing balance. तो इसके कारण ओवरऑल जो इफेक्टिव अगर रुपी वैल्यू में काउंट किया जाए, तो कस्टमर्स आर पेइंग मच मच लेस मनी टू गेट द लोन. जैसे कि मान लो अगर कोई क्लाइंट 1 लाख रुपए का लोन अगर 1 साल के लिए ले रहा है, तो ही इज इफेक्टिवली पेइंग 7200 रुपीज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टेन्योर. एज फार एज बजाज इज कंसर्न, बजाज में ये फ्लेक्सी लोन है विच इज़ अ ओवरड्राफ्ट लोन, जहाँ पे आप जितने पैसे यूटिलाइज करते हो उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अगर 2 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%. और अगर आप 1 करोड़ एंड एबो का लोन लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. एनी क्वेश्चन मनोज भाई? सेकंड क्वेश्चन निखिल भाई, कि आज अपने हाँ पास दो प्रोडक्ट है, एक बजाज की और एक एनजे कैपिटल है। तो हाँ उसमें से मेरे मतलब क्लाइंट को कैसे सिलेक्शन देना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, कौन सी प्रोडक्ट कब देनी चाहिए? हाँ जी हाँ जी. एक्चुअली दोज हु आर बिजनेसमैन, जहाँ पे उन लोगों को वर्किंग कैपिटल या तो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, एंड ही इज नॉट श्योर कि जैसे कि अगर किसी को 50 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आज उनको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है,
2 महीने के बाद और 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद उसको he needs another 5 lakh rupees and he will get money after 5 months or 6 months where he is also not sure कि कब उनके पैसे फिर से आएंगे. So in that situation, Bajaj Flexi Loan or overdraft type of loan is the right product for the customers. क्योंकि वहाँ पे क्या करता है कि कस्टमर एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, सपोज मान लो ही इज टेकिंग अ सैंक्शन ऑफ 50 lakhs rupees loan, and in the first month he is utilizing 10 lakh rupees, then he is liable to pay interest only on the 10 lakh rupees only, and whenever he will get money वो पार्शियली और फुल्ली वो लोन को रिपे कर सकता है. लेकिन जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, जो लोगों को फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर दे नीड मनी एंड दे नीड मनी एट अ सिंगल टाइम, एक ही टाइम पे 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया चाहिए, और वो चाहता है कि भाई मेरा आज लोन में ले लूं और 1 साल या 2 साल के बाद मेरा लोन ज़ीरो हो जाना चाहिए. इन दैट सिचुएशन the term loan is a right solution for the investors. So we have to promote right product to the investors. अगर कोई बिजनेसमैन है और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए तो वो लोग ओवरड्राफ्ट टाइप का लोन ले सकते हैं, और दोज हु आर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है, दोज पीपल कैन टेक टर्म लोन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. हाँ मनोज भाई. निखिल भाई, हाँ पार्टनर को क्या बेनिफिट है, मतलब लोन बेचने से क्या ब्रोकरेज मिलेगा पार्टनर को? हाँ जी, हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. या दिस इज व्हाट एक्चुअली, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई क्लाइंट अगर रिडेम्पशन कर देता है तो वहाँ पे आप लोगों का ट्रेल इनकम ज़ीरो हो जाता है. जैसे कि मान लो इफ़ यू आर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 to 20 करोड़ रुपीस, इतना इतना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो तो जनरली 8 to 10% का रिडेम्पशन रूटीन में आता है. तो मान लो अगर 1 करोड़ रुपए का अगर आपका रिडेम्पशन हो जाता है और अगर आपको 70 पैसे का ट्रेल मिलता है, मीन्स आपका 70,000 रुपये का ट्रेल इनकम बिकम्स ज़ीरो. बट सपोज किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट्स है और ऑल द क्लाइंट्स है, देन एंड सपोज इफ यू विल गिव 1 करोड़ रुपीज लोन, देन यू आर गेटिंग अ एडिशनल 40 पैसे एज अपफ्रंट इनकम एज ए इंसेंटिव. मीन्स आपका जो इनकम जो 70,000 रुपया था उसकी जगह पे इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर योर इनकम विल बिकम 1,10,000 रुपीज. और वो अगर वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर वो रिडीम कर देता है तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद he would have stayed invested for a longer time with the company, then you would have continued earning a trail income for a longer time. तो इस तरह से अगर, तो आपका जो इनकम, it is a simple formula of 0 to 1. If you will redeem, your income will become 0, otherwise your income will become 1. As far as Bajaj is concerned, Bajaj में ट्रेल इनकम मिलता है जहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड. तो जहाँ पे 40 पैसे से 40 पैसे 30 पैसे इस तरह से आप लोगों को जितना भी पैसा यूटिलाइज करता है वहाँ पे क्वार्टरली द ब्रोकरेज इज गिवन टू द partners, and in NJ loans the upfront brokerage is given to the partners every month at the end of the month or next month. ओके. निखिल भाई, थोड़ा एनजे की जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, टर्म लोन, उसके बारे में थोड़ा रिपीट करोगे, क्योंकि काफी लोगों को थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिली है. तो ओवरव्यू कि उसके फीचर्स क्या है, क्या बेनिफिट्स है, हाँ और हाँ. हाँ, एक्चुअली या आई वुड लाइक टू रिपीट ऑल्सो, क्योंकि वो इनिशियली कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं सही तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. But the most beautiful part of this product is NJ Capital loan is available between 25,000 to 25 lakhs रुपीज का लोन हम लोग देते हैं. और अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स का
रिक्वायरमेंट्स आर बिटवीन 25,000 to 4 लाख रुपीज़। अगर आपका आप रिडेम्पशन का भी एनालिसिस करेंगे तो 60 to 70% ऑफ द रिडेम्पशंस आर बिटवीन 2 लाख to 5 लाख रुपीज़। और वहाँ पे वो जो मेजोरिटी ऑफ द जो रिडेम्पशंस जो होते हैं वो उन लोगों की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, उन लोगों की जो ये अपना रिडेम्पशन कर देते हैं। जैसे कि मान लो समबडी इज हॉस्पिटलाइज, या तो फिर बच्चे की कॉलेज की फीस भरना है, या तो कोई इमरजेंसी में फैमिली में फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जनरली ऑल दिस रिडेम्पशंस आर फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बिटवीन 6 months to 3 years टाइम। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसका जो अपना जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, विच ही इज रिडीमिंग ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई हिज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज नॉट फुलफिल्ड। As far as NJ loan is concerned, NJ has launched a term loan जहाँ पे every month you have to repay the loan in terms of EMI, where EMI includes principal plus interest. This is one of the finest model available of the loan in a Indian financial market, जहाँ पे the overall the product is 100% digital. There are no physical documents required. वहाँ पे आपका एग्रीमेंट, प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म दोनों ई साइन हो जाता है। नाउ यू कैन प्रोसेस योर इन मैंडेट ऑल्सो थ्रू नेट बैंकिंग, या तो फिर डेबिट कार्ड से आप आपका मैंडेट भी प्रोसेस कर देते हो। टोटल प्रोसेस टेक्स बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 minutes, and within 2 working days the fund is transferred into the client's account. And it is very easy for every investors and partners to understand, जहाँ पे हम लोगों ने ईवेल्स अकाउंट और पार्टनर डेस्क के ऊपर एक EMI कैलकुलेटर का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोगों को जितने रुपए का लोन चाहे, मान लो यू वांट टू टेक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, देन यू कैन एंटर द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो अगर आप 2 साल के लिए अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो इट विल शो यू कि एट द एंड ऑफ द टेन्योर यू आर पेइंग 1,13,500 रुपीज और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सो दैट क्लाइंट को आसानी से पता चलता है कि मैं कितने रुपए की लोन ले रहा हूँ and how much money we are paying. So one important point what all the partners should understand, that whenever we are promoting mutual funds, we are talking about percentage of returns in long run। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, या तो फिर आर्बिट्रेट में करेंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। एंड this language generally the investor understands, and that is why he comes and invest in mutual fund with us. But as far as loan is concerned, people don't understand the rate of interest की बात। अगर आप बोलेंगे कि अगर 1 लाख रुपए का लोन मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो वो सिंपल वो गिनती कर लेगा कि आई हैव टू पे 24,000 रुपीज इंटरेस्ट, बट एक्चुअली ही इज पेइंग लेस देन 13,000 रुपीज इंटरेस्ट। तो वहाँ पे क्या है कि वेन एवर यू आर प्रमोटिंग लोन, यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ मच लोन यू आर टेकिंग, एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर हाउ मच मनी यू आर पेइंग। और अगर आप वो कस्टमर को आसानी से समझा देंगे, विच इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन थ्रू द EMI कैलकुलेटर, तो वो कस्टमर आपके पास से खुशी खुशी लोन ले लेगा। सो इट इज़ 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, एंड जो कस्टमर की जो जनरल जो रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म जो 50,000 से 3 लाख रुपया 5 लाख रुपए की होती है, वो आसानी से फुलफिल कर सकता है। निखिल भाई, हाँ जी। NJLS के अंदर चार्जेस किस तरह से है? हाँ, NJLS के चार्जेस में क्या है कि देर आर 2 चार्जेस विच इज टेकन बाय NJ। वन इज अ फिक्स डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, जहाँ पे 590 रुपीज इज अ फिक्स डॉक्यूमेंट चार्जेस, एंड सेकंड इज अ प्रोसेसिंग फीस। वी आर चार्जिंग 0.50 और 50 पैसे एज अ प्रोसेसिंग फीस, एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज, अप टू 25 लाख रुपीज। अगर आप 1 लाख रुपए की लोन अगर आप लेंगे तो यू आर चार्ज 500 रुपीज एज अ प्रोसेसिंग फीस प्लस GST, मीन्स 590 रुपीज एज अ प्रोसेसिंग फीस एंड 590 रुपीज एज अ फिक्स डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। जहाँ से 50 पैसे का प्रोसेसिंग फीस जो होता है, उसमें से हम लोग 40 पैसे का अपफ्रंट इंसेंटिव पार्टनर लोगों को दे देते हैं।
हाँ जी मनोज। हेलो। हाँ निखिल भाई, पार्टनर को जो ब्रोकरेज मिलता है उसमें कैलकुलेशन किस तरह से होता है? जो पार्टनर को आप इंसेंटिव हाँ देते हो, हाँ ब्रोकरेज देते हो, तो उसमें हाँ कैलकुलेशन किस तरह से रहेगा? हाँ। यानी मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन अगर आपने प्रोसेस किया है एनजे कैपिटल का, और 10 लाख रुपए का फंड अगर डिसबर्स हो जाएगा, तो अगले महीने आपको 4,000 रुपये प्लस जीएसटी का ब्रोकरेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो 40 पैसे का अपफ्रंट ब्रोकरेज इज गिवन टू द पार्टनर, एंड ये वन टाइम ब्रोकरेज मिलता है टर्म लोन में। अगर आप लोगों ने बजाज का लोन प्रोसेस किया है और अगर आप 10 लाख रुपए का डिसबर्समेंट किया हुआ है, तो 30 पैसे के ट्रेल के हिसाब से आपको क्वार्टरली ब्रोकरेज, एवरी क्वार्टरली जितना पैसा आप यूटिलाइज करते हो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में ब्रोकरेज आता है। और थोड़ा ऑपरेशनल कवर करोगे कि एनजेएलएस कोई हाँ। अप्लाई करता है तो उस कितने दिन में मिलेगी उसको लोन, और क्या प्रोसेस है, थोड़ा आप उसका ओवरव्यू दे पाएंगे? यानी यानी ऑपरेशनल मीन्स, हेलो। ऑपरेशन मतलब कैसे वो अप्लाई करेंगे, कितने दिन में लोन मिल जाएगी, वो थोड़ा ओवरव्यू आप दे पाओ। हाँ एलएस, तो एनजेएलएस। यानी अपना एनजेएलएस का ऑपरेशनल स्टेप्स किस तरह से फॉलो करते हैं वो बताना है। हाँ हाँ हाँ, स्टेप्स मतलब आज किसी को हाँ लोन लेनी है एनजेएलएस, तो व्हाट आर हाँ, द स्टेप्स ही नीड टू फॉलो? राइट राइट। As far as operations का जो पीपीटी है विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एनजे आशीष, बट आई विल जस्ट ब्रीफ यू कि अगर आप इवेंट्स अकाउंट पे जाते हो और लोन पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। वन इज फ्लेक्सी लोन एंड अ टर्म लोन। जैसे ही आप टर्म लोन पे क्लिक करके अगर अप्लाई फॉर द लोन करते हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना लोन मिलता है उसका एलिजिबिलिटी दिखाता है। जैसे कि मान लो योर इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 20 लाख रुपीज, then system will show you that you are eligible for 7,50,000 rupees or 8 lakh rupees loan. As I already told you that NJ has decided not to give a 50% of the investment of the loan. We have decided to give maximum 40% of the loan. So we have decided to pledge additional 20% securities to give the loan to all our clients, so that फ्यूचर में अगर शॉर्टफॉल आता है तो उन लोगों को मार्जिन शॉर्टफॉल का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि मान लो यू आर एलिजिबल फॉर अ 8 लाख रुपीज लोन एंड यू वांट टू टेक अ लोन ऑफ अ 1 लाख रुपीज और अ 5 लाख रुपीज, तो देन एज सुन एज यू विल एंटर अ 5 लाख रुपीज का अमाउंट, आप जैसे ही आप एंटर करते हो तो सिस्टम तुरंत ही दिखाता है कि आपको 6, 12, 18, 24 एंड 36 मंथ्स टेन्योर में आपका व्हाट विल बी योर ईएमआई, व्हाट इज योर प्रोसेसिंग फीस, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर आप कितना रुपया पे करेंगे। सो फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ्स द ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप आपका टेन्योर सिलेक्ट करते हो कि मान लो आप अगर डिसाइड करते हो कि you want to take a loan of 24 months, then system will immediately show you the securities available, free securities available for the pledging. तो वो सिक्योरिटीज में से जैसे कि मान लो अगर आप 5 लाख रुपए का ही लोन लेना चाहते हो तो आपको 20 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्लेज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्लेज 10 lakhs और 12 lakhs रुपीज सिक्योरिटीज और थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी प्लेज कर सकते हो। सो यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, आई मीन इन, अगर आप पर्टिकुलर स्कीम भी सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर पर्टिकुलर स्कीम के आप नंबर ऑफ यूनिट्स पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो HDFC 200 का आपके पास 3000 यूनिट्स है and you want to pledge only 1500 units, then you can select 1500 as a number। तो सिस्टम अपने आप ही एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर लेता है। नाउ जैसे ही एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर लेता है, ईवेल्थ अकाउंट से सिस्टम केवाईसी का सब डेटा ले लेता है, सो दैट इन आवर लोन देर इज नो नीड टू अपलोड पैन कार्ड ऑल्सो, या तो कैंसल चेक भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। At this stage, if you want to change the bank account, then enter the bank account and IFSC code.
वो सिस्टम अपने आप ही वो बैंक अकाउंट नंबर आपका वेरीफाई कर लेगा. If it is not verified, then and then the system will ask for the बैंक स्टेटमेंट या तो फिर चेक का स्टेटमेंट आपके पास, चेक का कॉपी आपके पास, स्कैन कॉपी मांगता है. तो जैसे ही आप ये ओवरऑल प्रोसेस करते हो, एज सुन एज यू से आई एम इंटरेस्टेड टू टेक अ लोन, देन सिस्टम विल डिस्प्ले द स्क्रीन जहाँ पे आपने कितने रुपए का, मान लो 1 लाख रुपए का लोन का अप्लाई किया है, आपका कितना प्रोसेसिंग फीस हुआ, कितना डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हुआ, व्हाट इज योर EMI, व्हाट इज योर टेन्योर, और आपके अकाउंट में ये प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के पैसे डिडक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, वो आपको तुरंत दिखाएगा. वंस यू से या दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी, और अगर आप जैसे ही सबमिट करते हो तो तुरंत ही वो सिस्टम आपको ई साइन के लिए ले जाता है. ई साइन पे ले जाने से पहले आपको, आप लोगों ने जो इनिशियली एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन आपने जो वॉट एवर द म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटीज आपने जो सिलेक्ट की है, दोज ऑल सिलेक्टेड सिक्योरिटीज विल बी सोन. देर आर चांसेस कि आपने गलती से ज़्यादा सिक्योरिटी सिलेक्ट कर ली हो एंड यू डोंट वांट टू प्लेज ऑल द सिक्योरिटीज, देन हियर स्टिल देर इज अ ऑप्शन अवेलेबल टू द क्लाइंट जहाँ पे आप अपनी सिलेक्ट की हुई सिक्योरिटी को चेंज भी कर सकते हो, या तो फिर आप सिक्योरिटी का नंबर ऑफ यूनिट्स या तो पर्टिकुलर कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या तो आप पर्टिकुलर स्कीम आप रिमूव भी कर सकते हो. एज सुन एज यू कंप्लीट दिस प्रोसेस, इट विल टेक यू टू द NSDL प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आधार के बेस पे आपका पहले एग्रीमेंट को आप ई साइन कर सकते हो. एग्रीमेंट साइन होने के बाद इट विल टेक यू टू द प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म के ई साइन की NSDL का प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा. As soon as you will complete this process of signing of the agreement and pledge request form, then you have to go to the loan request status, जहाँ पे within 2 minutes ई मैंडेट का लिंक जनरेट हो जाता है. एंड ई मैंडेट का लिंक जनरेट होने के बाद आइदर थ्रू द डेबिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग से आप आपका मैंडेट आप साइन या प्रोसेस कर सकते हो. वंस इट इज सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो देन द ओवरऑल डॉक्यूमेंट रिचेस टू एनजे, जहाँ पे प्लेज सेटअप और बाकी का एग्रीमेंट का अपना प्रोसेसिंग का काम हो जाता है. एंड वंस द ऑल दिस प्रोसेस इज ओवर, विद इन 2 वर्किंग डेज द फंड इज ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट. So this is the overall process which takes hardly 3.5 minutes time. एक भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अपलोड ऑल्सो एनीथिंग. ओके निखिल भाई, अपने LIS के अंदर सिबिल स्कोर चेक करते हैं. As far as NJ term loan is concerned, at present we are not checking any सिविल स्कोर. लेकिन एज फार एज बजाज का लोन है, बजाज का OD टाइप का लोन है, वहाँ पे वो लोग सिविल स्कोर चेक करते हैं. और अगर जहाँ पे 550 से कम का स्कोर होता है तो वहाँ पे जनरली वो लोग लोन नहीं देते हैं. इन इफ दे फाइंड सम एक्सेप्शनल थिंग्स, या तो कोई पर्टिकुलर EMI या तो कोई ओवरड्यू हो गया, या तो इफ देयर आर सम अनयूजुअल इवेंट विच हैज हैपेंड, तो वो टाइम पे बजाज इज आस्किंग फॉर द क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द क्लाइंट. कि जैसे कि मान लो आपका आपने हाउसिंग लोन का EMI नहीं भरा है, अगर ऐसा सिविल का रिपोर्ट दिखाता है, तो इन दैट सिचुएशन द बजाज इज आस्किंग फॉर अ क्लेरिफिकेशन कि इसके कारण आपका सिविल का स्कोर सही नहीं है, तो इज इट राइट और नॉट. और अगर मान लो वो EMI पे कर दिया है, तो देन दे आर आस्किंग फॉर अ बैंक स्टेटमेंट वेयर इट इज दे विल वेरीफाई, and then they generally disburse the loan. But as far as term loan is concerned, we are not checking civil, but as far as OD type of loans are concerned, Bajaj is checking civil. ओके निखिल भाई, दूसरा प्री क्लोजर चार्जेस क्या है? प्री क्लोजर चार्जेस इसमें क्या है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि
अगर आप लोगों ने एनजे का लोन लिया है, मान लो यू टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज या तो 2 लाख रुपीज, और जहाँ पे आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर EMI विच यू हैव पेड, and now you want to pay 1 lakh rupees and you want to close the loan, आपको अर्ली क्लोज कर देना है, then there is a 2% foreclosure charges are taken. यानी 1 लाख रुपए का लोन होगा तो उसके ऊपर अब 2000 प्लस GST विल बी द फोरक्लोजर चार्जेस. एंड अगर आप लोगों ने बजाज का लोन लिया है तो बजाज लोन इज अ ओवरड्राफ्ट टाइप ऑफ लोन, वो टर्म लोन नहीं है. तो वहां पे आप लोगों को, बिकॉज इट इज अ ओवरड्राफ्ट टाइप ऑफ लोन, सो यू कैन repay the loan anytime and there are no foreclosure charges in Bajaj loan. But as far as NJ loan is concerned, you have to pay 2% as a part of the prepayment charges of the foreclosure. वो जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है उतने रुपए का आपको फोरक्लोजर का चार्जेस पे करना पड़ता है. एनीबडी वांट्स टू फोरक्लोज एनजेस लोन तो वो इवेंट्स अकाउंट से फोरक्लोजर लेटर का रिक्वेस्ट देता है. तो विद इन 24 आवर्स द फोरक्लोजर लेटर इज जनरेटेड एंड विच इज मेल टू द क्लाइंट. वहाँ पे बहुत कैटेगरिकली दिखाते हैं कि आपका मान लो 50,000 रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है एंड अप टू टुडे योर इंटरेस्ट अमाउंट इज से अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज एंड द अदर चार्जेस और वॉट एवर द चार्जेस आर देयर, foreclosure charges or everything. So it will directly show you that suppose you have to pay 51,730 rupees. So this is the way the foreclosure amount is calculated and which is available on the mail and which is very convenient for the client. by using the net banking वो अपना लोन को foreclose कर सकता है. दूसरा निखिल हाँ जी, भाई, एनआरआई क्लाइंट एलएस की फैसिलिटी यूज कर सकता है? एक्चुअली एनआरआई क्लाइंट एक्चुअली NRI, NRE, कोई भी निखिल भाई, clients are not eligible to get loans. ये these type of loans are not available or for the NRI or NI account holder जो investment उन्होंने किया है. Another important point which I would also like to share with you that this loan is also not available on a close-ended fund और या तो ELSS जिनका 3 साल का समय नहीं पूरा हुआ है. एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी का जो PMS होता है इनके ऊपर भी ये लोन अवेलेबल नहीं है. ओके निखिल भाई, दूसरा डायरेक्ट इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर लोन मिलेगी? शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो हाँ हाँ, वो क्या कितनी है मिलेगी? एज फार एज बजाज लोन इज कंसर्न, बजाज की जो लोन है वो लोग शेयर के सामने लोन देते हैं. इफ यू इन्वेस्टमेंट इन शेयर और स्टॉक्स. But as far as NJ is concerned, we have discontinued or 8% temporarily stopped giving loan against the share because of a sheer fluctuation in the market or volatility of the shares in the market, and which is unnecessarily leading toward the margin shortfall and other payment to the client. So NJ has decided कि for a certain period of time we will not give any loan against the shares. And if you look at our overall investment portfolio in NJ also, the 90% of the investments comes into the mutual fund only. So majority of the investors are eligible to get a loan very easily on your mutual fund investment. As far as म्यूचुअल फंड आर ऑल्सो कंसर्न, हम लोगों ने इसको भी कैटेगराइज किया है कि जैसे कि मान लो इक्विटी म्यूचुअल फंड पे वी आर गिविंग 40% ऑफ द लोन इंस्टेड ऑफ 50%. सेक्टोरल फंड या तो स्मॉल कैप फंड पे वी आर गिविंग ओनली 25% ऑफ द लोन. और जो डेट के जो क्रेडिट रिस्क जो फंड है जिसके ऊपर वी हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑफर एनी लोन. As far as the loan eligibility is concerned, I am just sharing this information with you for the academic interest which is also available in the PPT. लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप
लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द ईवेल्स अकाउंट, और आपके जो म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है, जैसे कि डेट कैटेगरी है, या तो फोकस फंड्स है, या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वॉट एवर द फंड जिसके ऊपर द लोन is eligible and percentage of loan is eligible, that is LTV, वो अपने आप ही सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है, और उसी हिसाब से आपको आपकी लोन की एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन आपको दिखाता है कि से मान लो यू आर एलिजिबल फॉर 15 लाख रुपीज लोन और 10 लाख रुपीज लोन और 5 लाख रुपीज लोन अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख रुपीज और वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट यू हैव डन। दूसरा क्वेश्चन ये है निखिल भाई कि अभी अपने सभी पार्टनर मार्स प्रमोट करते हैं और मेजर इन्वेस्टमेंट मार्स के अंदर करवाते हैं, तो मार्स के ऊपर लोन मिलेगी? एक्चुअली क्या है कि मार्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन मिलती है, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज प्लेस द सिक्योरिटीज विच आर इन्वेस्टेड इन मार्स, बट ओनली थिंग द रीबैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने जो यूनिट प्लेज किया है उसके सामने हमने आप लोगों को पैसे डिसबर्स कर दिए हैं, एंड वी हैव टू मेंटेन सर्टेन मार्जिन now, so that is why we are at a broadly we are telling to everybody कि रीबैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने मार्क्स में इन्वेस्ट किया है एंड यू वांट टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, देन व्हाट यू हैव टू डू कि जैसे कि मान लो आपका 2.5 लाख रुपए का आपका लोन है एंड आपने 6 लाख रुपए का मार्क्स का पोर्टफोलियो आपने प्लेज किया हुआ है। नाउ यू वांट टू रीबैलेंस, देन देयर इज अ ऑप्शन अवेलेबल। आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर यू पे 2.5 लाख रुपीज लोन, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि यू टू डू एडिशनल प्लेजिंग ऑफ 6 लाख रुपीज, और आपका जो मार्च का पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो को आपको अनप्लेज करना पड़ेगा बाय प्लेजिंग द अदर collateral securities like other 6 lakh rupees mutual fund or whatever the mutual fund you are supposed to pledge। जैसे ही आप वो यूनिट प्लेस करते हो तो आपके मार्क्स की यूनिट आप अनप्लेज करवा सकते हो, और अनप्लेज करवाने के बाद आप उसको रीबैलेंस कर सकते हैं। ओके निखिल भाई, एक प्लेजिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि सपोज किसी ने लोन लिए है, वो लोन कंप्लीट हो गई, अभी उसको अनप्लेज खुद ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा बजाज और एनजे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज फार एज अनप्लेजिंग प्रोसेस इज कंसर्न, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने अगर फोरक्लोजर लेटर, नाउ अनप्लेजिंग कैन बी डन एट अ डिफरेंटली। आप पार्शियल अनप्लेजिंग भी कर सकते हो और फुल अनप्लेजिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और 20 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्लेज किया है, और 10 लाख रुपए के लोन के सामने आपने 5 लाख रुपए का लोन रीपे कर दिया है, सो इट मीन्स यू आर एलिजिबल टू प्लेज अनप्लेज 10 लाख रुपीज सिक्योरिटी, जो आप चाहते हो कि आप आपका पोर्टफोलियो रीसफल करना चाहते हो, और यू वांट टू चेंज योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम one AMC to another AMC। In that situation, the partial unpledging option is also available। तो आप ये 5 लाख या तो 10 लाख रुपए की आपने जो सिक्योरिटीज प्लेज की है उसके सामने विच एवर द AMC स्कीम्स या नंबर ऑफ यूनिट्स आप अनप्लेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी ईवेल्थ अकाउंट में ही वो पार्शियल अनप्लेजिंग का ऑप्शन दिया है। वहाँ पे एक्सेल सीट में यू टू राइट डाउन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन ISIN स्कीम, तो वो अगर आप जैसी आप रिक्वेस्ट देते हो तो विद इन 3 वर्किंग डेज योर सिक्योरिटीज आर अनप्लेज। बट एज फार एज अगर आपने अपनी आपकी लोन पूरी पे कर दी है, यू फुल्ली पेड द लोन, then the securities are not automatically unpledged। Once you pay the loan, then you have to send a request on eWealth account कि भाई my loan is fully paid, please unpledge my securities। Then the risk team will verify and they find that there is no outstanding, then within 3 working days your securities are unpledged। हम लोगों ने
I mean, this process is followed by Bajaj and NJ the same thing. NJ, why we are not unpledging the loan securities? Because we have decided that we will also give a loan enhancement, or at the same time in future we are also planning to enter into subvention type of products. सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपका सिक्योरिटी प्लेज है तो उससे क्या होता है कि बार बार आपको प्लेजिंग अनप्लेजिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ता है एंड एवरी टाइम यू डोंट हैव टू पे द प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग चार्जेस ऑल्सो but the process is same in both as far as NJ is concerned or Bajaj is concerned. If anybody wants to unpledge the securities तो उनको अपना रिक्वेस्ट देना पड़ता है और रिक्वेस्ट देने के बाद विद इन 3 वर्किंग डेज द सिक्योरिटीज आर अनप्लेज्ड. ओके, निखिल भाई काफी अच्छी तरह से आपने एनजे की एलएस के बारे में समझाया. एक क्वेश्चन आ रहा है कि बजाज का जो फ्लेक्सी लोन है वो उसके भी थोड़े फीचर्स बताइए कि वो प्रोडक्ट कैसे वर्क करती है बजाज फ्लेक्सी लोन. हाँ जी, हाँ जी. Bajaj Flexi Loan, as I already told you, it is like a overdraft type of loan, which is a very useful product for a businessman. या तो कोई भी आदमी को अगर मान लो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, या तो व्हेन ही इज नॉट श्योर कि कितने टाइम में मैं पैसे फिर से रीपे कर पाऊंगा. सपोज मान लो आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया, तो देन समटाइम्स इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू पे इन टर्म्स ऑफ EMI ओवर 3 years. तो वहाँ पे वो अगर 50 लाख रुपए का लोन लिया है तो ही इज इन पोजिशन टू पे 50,000 और 55,000 रुपीज इंटरेस्ट. So that is why it is a very useful product for a businessman. Now we come down to process. As far as because of the lockdown, Bajaj has already stopped a physical way of accepting the applications, जो अभी उन्होंने recently बंद कर दिया है. But on an online platform, this loan is available on NGS platform, जहाँ पे individual security holder on a e-wealth account can apply for the loan, and which is also a digital process. The process is more or less similar what is in the NJ capital also, कि जहाँ पे आप जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिखाता है, लेकिन एंड यू हैव टू सिलेक्ट द सिक्योरिटीज एंड यू हैव टू डिसाइड आपको कितने रुपए की लोन चाहिए. लेकिन बजाज की अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड और कैंसल चेक या तो फिर बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है फॉर द फर्दर प्रोसेस. एंड वंस यू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट्स देन इट विल अगेन आपको वो आगे प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहाँ पे आपको योर लोन विल बी सैंक्शन्ड. वंस योर लोन इज सैंक्शन्ड देन यू हैव टू गो टू द लोन रिक्वेस्ट स्टेटस. तो जहाँ पे लोन रिक्वेस्ट स्टेटस पे जाएंगे वहाँ पे ई साइन एंड प्लेजिंग का ऑप्शन वहाँ पे ओपन होता है. तो ई साइन एंड प्लेजिंग का जो ऑप्शन जो ओपन होता है वहाँ पे आप प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म ही आप ई साइन कर सकते हो. तो वहाँ पे जैसे ही आप ई साइन एंड प्लेजिंग पे क्लिक करेंगे तो अगेन द सिस्टम विल शो द सिक्योरिटीज which you want to pledge. You can change if you want to, if you wish to change. Otherwise, once you say okay, then it will take you to the NSDL platform and your pledge request form is e-signed. As far as agreement is concerned, जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है तो बजाज से आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको एक एग्रीमेंट का कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपके मेल पे आ जाता है. तो देयर यू हैव टू ओपन योर दैट पर्टिकुलर मेल. इसमें देन वंस यू हैव टू ओपन एंड रीड दैट डॉक्यूमेंट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री. जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री क्लिक करते हो तो तुरंत ही क्लाइंट के रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक OTP आ जाता है. एंड दैट OTP यू हैव टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट के जो वहाँ पे होता है वहाँ पे आपको एंटर करना होता है. And once you enter that agreement OTP, then your agreement is signed and immediately you will receive the mail that you have successfully signed the agreement. So your pledge request form is signed on the NSDL platform and you are signing your agreement through OTP where you are receiving the mail from Bajaj. Clear?
सो जैसे ही आपको एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन हो गया है, ऐसा आपको जैसे ही आपको मेल आ जाता है कि तुरंत ही आप that you have to send that mail to loanservices@njgroup.in। वो रजिस्टर्ड वो मेल आईडी पे आपको वो सक्सेसफुली आपका एग्रीमेंट साइन है वो आपको भेजना होता है। जैसे ही आप भेजते हो तुरंत ही प्लेज सेटअप एंड बैलेंस प्रोसेस इज डन बाय एनजे। एज फार एज मैंडेट इज कंसर्न, एट प्रेजेंट बजाज में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप स्कैन बेस्ड मैंडेट ही आपको भेजना पड़ता है। सो वंस द लोन इज प्रोसेस, वहाँ पे आपको मैंडेट की जो लिंक है वहाँ से आपको मैंडेट को डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट आउट लेना है और बाद में साइन करने के बाद यू हैव टू सेंड इट एट ls.mandate के मेल आईडी पे आपको भेजना है। सो वंस द एग्रीमेंट एंड प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म इज साइन, अगर आप मैंडेट स्कैन पे साइन करके आप स्कैन करके आप जैसे ही आइदर इन्वेस्टर और पार्टनर भेज देता है, then mandate is sent to Bajaj and mandate is received by Bajaj and the bank account is opened, and so this process generally takes 1 or 2 days time, and once the process is over, pledge setup is done within 3 to 4 working days। आपने अगर लोन प्रोसेस किए वो टाइम पे अगर आपने कुछ पैसे की रिक्वेस्ट दी कि आई वांट इमीडिएटली 2 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज, देन द फंड इज ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। And if you have not given any request for the fund, then you have to give mail to ls.crm@bajaj finserv पे आपको मेल भेजना है कि ये मेरा IVR है and I want 2 lakh rupees or 5 lakh rupees, whatever the fund is required। And once they receive the mail, within 2 to 4 hours the fund is transferred by Bajaj in your account। So this process is also simple, but which requires some physical documents, like you have to upload पैन कार्ड, आपको चेक का भी कैंसिल चेक भी आपको अपलोड करना है और एट द सेम टाइम आपको मैंडेट साइन करके आपको स्कैन करके भेजना है। बजाज इज ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ लिंक जिससे इन अ वेरी नियर फ्यूचर आप डेबिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग से आप मैंडेट साइन कर पाएंगे, which will be launched very soon by them। Then it will be more or less a digital process for Bajaj application also। But let me tell you very frankly that this loan is available at present to a single security holder only on the e-wealth account। मल्टीपल सिक्योरिटी होल्डर्स को ये लोन का प्रोसेस नहीं होता है। ओके ओके, तो निखिल भाई क्वेश्चंस मेजर यहाँ पे खत्म होते हैं। ऐसे तो 200 से ज्यादा क्वेश्चंस है पर सब ऑपरेशनल रिलेटेड है और थोड़े फीडबैक तो सारी चीज है, तो मेजर जो जनरल क्वेश्चंस है यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। निखिल भाई हाँ, वो और कोई क्वेश्चन होंगे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मनोज भाई बताइए, अदरवाइज वी विल नहीं, गिव देम कोई आंसर। स्पेसिफिक नहीं है, सब हमने कवर कर लिया। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे या सबको जानना जरूरी था वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिए। ओके, so we summarize the session that loan against security is really a very important tool for investors and partners also। Try to save the investments, stop the redemptions, or help the client to create their wealth, whatever they have dreamt for their long-term uh, wishes, or at the same time you continue earning the trail income on the mutual fund investment by your investors, and you can earn additional trail income or upfront incentive by promoting loan against securities। So my only humble request to all our partners is आप लोग खुद अपने e-wealth अकाउंट में जाके ये प्रोसेस आप एक बार कर सकते हो दिस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड क्रिएट द अवेयरनेस अमंग ऑल योर इन्वेस्टर्स कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट इज अवेलेबल। सो वेन एवर यू वॉन्ट अ फंड फॉर अ शॉर्ट टर्म डोंट रिडीम, देर आर ऑप्शंस अवेलेबल। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देने के लिए भी जाता है वहाँ पे भी एक लिंक ब्लिंक होता है कि वाई डू यू वांट टू रिडीम योर फंड व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन। तो वहाँ पे भी आप अगर कोई क्लिक करता है, यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई
तो वहाँ पे वो सीधा आपको लोन एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, सिस्टम इज इमीडिएटली शोइंग द लोन एलिजिबिलिटी। वहाँ पे कोई भी क्लाइंट 3 मिनट में वो प्रोसेस कर सकता है। सो दिस इज द वे वी कैन सेव देयर रिडेम्पशन। देयर आर नंबर ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम दुर्गापुर, बॉम्बे फोर्ट, बॉम्बे अंधेरी and Rajkot also. They all have used this tool very effectively and saved a lots of redemption. And ये क्या होता है कि अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वेल्थ क्रिएशन है, जैसे इसका बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जनरली द वेल्थ क्रिएशन, इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 years और 15 years ऑफ द टाइम, ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के टेन्योर में 20% ऑफ द टाइम में ही आता है। बाकी के 80% ऑफ द टाइम वेयर यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड, जहां पे आपको रूटीन ही रेट ऑफ रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे मिलता है। दिस इज व्हाट यू टू एक्सप्लेन टू द योर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि जैसे कि मान लो मार्च महीने में व्हेन देयर वाज अ टर्बुलेंस टाइम, द मार्केट हैज क्रैश्ड क्रेजीली। नोबडी हैज एक्सपेक्टेड कि लॉकडाउन में अप्रैल महीने में मार्केट 15 से 20% ऊपर जाएगा, एंड मार्केट इज कंटिन्यूसली गोइंग अप। तो अगर इसी तरह से क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न का ये जो अभी अपॉर्चुनिटी आया था, और अगर वही टाइम पे अगर कोई रिडीम कर देता है, तो वहां पे द इन्वेस्टर इज मिसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। सो एक्सप्लेन द राइट थिंग टू द पीपल एंड protect their investments. Okay, thank you very much. Thank you very much for peaceful listening. I am very sorry because of the technical glitches I could not show you some of the slides of the illustrations. Yeah, thank you very much. Thank you, Manoj bhai.